एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के महत्वपूर्ण प्रश्न। 1। एनसीएफ 2005 बल देता है अ करके सीखने पर, ब रटने पर, सत समस्या हल करने पर, द उपरोक्त सभी, उत्तर करके सीखने पर। 2। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। अ ज्ञान स्थायी है, व दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ब शैक्षिकी केंद्र से विषय केंद्र पर, सब विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, द इनमें से कोई नहीं। उत्तर अ ज्ञान स्थायी है, व दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। 3। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत निःशक्त बालकों की रक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। अ समावेशित शिक्षा द्वारा, ब मुख्य धारा में डालकर, सत समाकलन द्वारा, द इनमें से कोई नहीं। उत्तर अ समावेशित शिक्षा द्वारा। 4। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? अ कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, ब विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन, स प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की ऐच्छिक, द इनमें से सभी, अ कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। 5। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि अ यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करें, ब भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, सर यह बालकों का अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, द उपर्युक्त सभी। उत्तर द उपर्युक्त सभी। 6। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित शिक्षा के किस किस बिंदु पर मुख्यतया प्रकाश डाला गया है? अ गणित की सहायता से तर्क शक्ति का विकास करना, ब गणित की सहायता से गणित में रुचि का विकास करना, स गणित की सहायता से मूल्यांकन का विकास करना, द गणित की सहायता से गणित का अन्य विषयों के साथ अधिक सहसंबंध स्थापित करना। उत्तर अ गणित की सहायता से तर्क शक्ति का विकास करना। 7। बालकों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। इस कथन का संबंध है अ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, ब प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, द राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007। उत्तर अ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। 8। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों में से एक है अ ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ब द्वितीय भाषा सीखना, स दृष्टिकोण को बदलना, द उच्च शिक्षा के लिए प्रबल आधार का निर्माण करना। उत्तर अ ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। 9। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह गठित किए गए थे? अ 20, ब 22, स 21, द 23। उत्तर स 21। 10। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एन 5 के अध्यक्ष थे? अ श्री अर्जुन सिंह, ब प्रोफेसर कृष्ण कुमार, स प्रोफेसर यशपाल, द प्रोफेसर वेद प्रकाश। उत्तर स प्रोफेसर यशपाल। 11। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक के सर्वांगीण विकास में शामिल है अ बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास एवं स्वस्थ जीवन की तैयारी, ब बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास, स बालक का शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास और विद्यालय के लिए तैयारी, द बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास एवं बौद्धिक विकास। उत्तर स बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास और विद्यालय के लिए तैयारी। 12। एनसीएफ 2005 में अनुशासन एवं सहभागी प्रबंधन शीर्षक के अंतर्गत कक्षा में शांति बनाए रखने से संबंधित जो नियम होते हैं, इनके पालन से अध्यापक कक्षा से असमानता और बराबर अवसर देने के मूल्यों को कमजोर बनाते हैं और उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। ब ये नियम उन प्रक्रियाओं को भी हतोत्साहित करते हैं जो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में अंतर्निहित होती है। सर ये नियम सहपाठियों में समुदाय की भावना को अविकसित होने से भी रोकते हैं। द इन नियमों से शिक्षकों के लिए कक्षा व्यवस्था की नजर से आसान हो जाती है। उत्तर सर ये नियम सहपाठियों में समुदाय की भावना को अविकसित होने से भी रोकते हैं। 13। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो कमा जिस स्तर पर संभव है उसे उसी स्तर पर किया जाना चाहिए, न कि उसे उच्च स्तर पर। इसे कहा गया है अपूरकता का सिद्धांत, ब संज्ञानात्मक वैधता का सिद्धांत,
सर नैतिक वैधता का सिद्धांत। द मार्गदर्शक का सिद्धांत। उत्तर अपूरकता का सिद्धांत। 14 एनसीएफ 2005 में समक्ष के रूप में दी गई गणितीय की विशिष्ट अवधारणाओं में किसी शामिल नहीं किया गया। अगणितीय अवधारणाओं में जो सिद्धांत स्थापित किया जाना है उसका कदम दर कदम प्रदर्शन वैधता निर्धारित की जाती है। ब गणित की पुष्टिकरण की क्रिया कभी आनुभाविक नहीं होती है। स गणित की पुष्टिकरण की क्रिया अवलोकन या प्रयोग पर आधारित होती है। द गणित की पुष्टिकरण की क्रिया उस संरचना में मौजूद उपयुक्त परिभाषाओं एवं स्वयं सिद्ध सिद्धांतों के आधार पर एक प्रदर्शन होता है। उत्तर स गणित की पुष्टिकरण की क्रिया अवलोकन या प्रयोग पर आधारित होती है। 15 एनसीएफ 2005 के विकास को सीखना शीर्षक के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। ब स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। स जानकारी इकट्ठा करके उनका रटना। द अर्थ निकालना मूर्त सोच की क्षमता विकसित करना। उत्तर कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। 16 गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। गणित की भाषा सांकेतिक है। ब गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं। स गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। द गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। उत्तर स गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। 17 एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। ब छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। स केवल क सही है। द दोनों का और ख सही है। उत्तर द दोनों का और ख सही है। 18 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। अब महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। ब नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। सब शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। द शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। उत्तर ब नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। 19 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा। ब सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। सत सामूहिक कार्य मूल्यांकन। द इनमें से सभी। उत्तर द इनमें से सभी। 20 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है भौतिक संसाधनों को। ब शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को। सब बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को। द बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। उत्तर द बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। 21 एनसीएफ 2005 में प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में किसे बेहतर माना गया। अब वीडियो अनुरूपण। ब प्रदर्शन। सत स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। द इनमें से सभी। उत्तर सत स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। 22 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्तचित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है ताकि अब शांति की शिक्षा दी जा सके। ब मूल्यों की शिक्षा दी जा सके। सर नागरिकता की शिक्षा दी जा सके। द इनमें से कोई नहीं। उत्तर अब शांति की शिक्षा दी जा सके। 23 एनसीएफ 2005 के अनुसार सामान्यतया विद्यार्थियों की गणित सीखने में रुचि नहीं है क्योंकि अध्यापक दैनिक जीवन में इस विषय की उपयोगिता नहीं बताते हैं। ब अध्यापक इस विषय के आधारभूत संप्रत्यय पढ़ाने में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। स गणितीय संकेत गणितीय भाषा पर ज्यादा हावी है। द गणितीय अधिगम पूर्णतया बौद्धिक क्रिया है। उत्तर ब अध्यापक इस विषय के आधारभूत संप्रत्यय पढ़ाने में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। 24 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। लैंगिक मुद्दों की। ब केवल किशोरों के मुद्दों की। स लैंगिक व किशोरों दोनों मुद्दों की। द सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की।
उत्तर द सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की। 25 राष्ट्रीय नीति 1986 में यह कहा गया है कि अब विज्ञान शिक्षा को शिक्षकों और विद्यार्थियों में सहनशक्ति विकसित करनी चाहिए। ब विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। सब विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने और निर्णय लेने योग्य बनाए। द विज्ञान के विषयों में प्रायोगिक कार्य पर अधिक बल देना चाहिए। उत्तर सब विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने और निर्णय लेने योग्य बनाए। 26 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक है अब मालिक, ब सुविधा प्रदाता, स नेता, द इनमें से कोई नहीं। उत्तर ब सुविधा प्रदाता। 27 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलीय स्तर पर त्रिभाषा फॉर्मूला को स्वीकार किया गया है। इस संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? अपूर्व प्राथमिक स्तर पर घरेलू की भाषा काम में ली जानी चाहिए। ब प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रभाषा काम में ली जानी चाहिए। सत स्कूली उच्च स्तर पर मातृभाषा काम में ली जानी चाहिए। द बाद में स्तरों पर शास्त्रीय या विदेशी भाषा काम में ली जा सकती है। उत्तर ब प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रभाषा काम में ली जानी चाहिए। 28 एनसीएफ 2005 में शिक्षा के वृत्तीकरण वोकेशनलाइजेशन का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? छात्रों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना। ब उदार शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा में बदलना। सत सामान्य शिक्षा के बजाय व्यावसायिक शिक्षा पर ज्यादा जोर देना। द उदार शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाना। उत्तर सत सामान्य शिक्षा के बजाय व्यावसायिक शिक्षा पर ज्यादा जोर देना। 29 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का लक्ष्य है अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति। ब शिक्षण संस्थानों में समन्वय शामिल करना। सत सत्रानुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग। द ये सभी। उत्तर द ये सभी। 30 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है भौतिक संसाधनों को। ब शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को। सब बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ मन संरचित अनुभवों को। द बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। उत्तर द बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। 31 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया जाता है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। ब विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन। सब प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक। द इनमें से सभी। उत्तर कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। 32 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 की विशेषता है पूर्व प्राथमिक स्तर पर बालक को मातृभाषा में निपुण होना चाहिए। इसके पश्चात आवश्यकतानुसार अन्य भाषाएं सीखी जा सकती है। ब पाठ्यक्रम निर्माण में अभिभावकों के हितों एवं समझ को महत्व दिया गया है। स पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करने को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि रुचिप्रद हो सकें। द उपर्युक्त सभी। उत्तर द उपर्युक्त सभी। 33 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी एवं दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जावे। ब नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। सब शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। द शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। उत्तर महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी एवं दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जावे। 34 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और उसकी संरचना की जाती है। ब शैक्षिकी केंद्र से विषय केंद्र होने पर। सब विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। द इनमें से कोई नहीं। उत्तर अज्ञान स्थायी है व दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और उसकी संरचना की जाती है। 35 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा का माध्यम होना चाहिए संस्कृत। ब राष्ट्रीय भाषा। सब मातृभाषा द अंतर्राष्ट्रीय भाषा। उत्तर सब मातृभाषा। 36 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का मुख्य सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन। ब लर्निंग विद बर्डन। सब बर्डन विद लर्निंग।
द इनमें से कोई नहीं। उत्तर अ लर्निंग विदाउट बर्डन।